माँ भवानी माँ भवतारिणी माँ जग कल्याणी माँ तेरा रूप है सोना सोना तेरा रूप है सोना सोना मैया मैं हूँ तेरा खिलौना मैया मैं हूँ तेरा खिलौना हर समय मां का स्मरण किया जाता है। वाली जोता वाली मेरा वाली माँ पाड़ा वाली नैना वाली मेरी प्यारी माँ नैना वाली जोता वाली शेरा वाली माँ पाड़ा वाली मेरा वाली मेरी प्यारी माँ जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, भगवान कृष्ण सुसज्जित हुए, रथ पर बैठे। अर्जुन गांडीव धनुष लेकर पर रथ पर बैठा और जब तैयारी करके महाभारत की तरफ कदम बढ़ाया पहले दिन, तब भगवान ने मार्ग में रोका और कहा, अर्जुन रथ से नीचे उतर और महामाया दुर्गा की प्रार्थना कर। अर्जुन ने कहा, मैं तो कृष्ण का उपासक हूं। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, महाभारत की कथा है अपने। मेरे साथ में तो ब्रह्म कृष्ण, परमात्मा कृष्ण, मित्र कृष्ण, सखा कृष्ण, मैं तो कृष्ण हूं। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं कहता हूं वैसा कर, उतर के धरती को वंदन कर और परम्बा भगवती मां दुर्गा की प्रार्थना कर। अर्जुन ने उतर करके 108 नामों से मां की प्रार्थना की महाभारत में जाने के पहले। दुर्गा दुर्गार्ति समनी दुर्ग पद्मी निवारणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गा नियंती दुर्गमापहा दुर्गमज्ञान संदोहा दुर्गमोहा दुर्गमा दुर्गम्या दुर्गेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गदा दुर्गारणी। प्रार्थना की। लाल साड़ी पहने हुए भगवती मां ने अर्जुन को दर्शन दिया। पार्थ क्या चाहते हो? पार्थ ने कहा, मां युद्ध के मैदान में जा रहा हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। भगवती ने कहा, पार्थ अच्छा हुआ तूने मेरी आराधना कर ली,
क्योंकि संपूर्ण संसार में मेरी ही शक्ति दी हुई है। जा, महाभारत में जब तू गांडीव पर बाण रखेगा तो सदा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में रहेगा और तेरे मैदान में विजय होगी। श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन तुमने मेरी प्रार्थना करके मेरे मन को जीत लिया है, जाओ विजयी भव। भगवान ने कहा क्यों अर्जुन? अरे भाई, हम सारे जगत को चलाते हैं पर हमें भी तो कोई चलाने वाली है। आप पढ़िएगा महाभारत, यही लिखा है। हम सबको चलाते हैं यार, पर हमें भी तो कोई चलाने वाली शक्ति है। तो पूंछ में आग लग गई और लगता है वो भी जल गया। क्योंकि जब आग इतनी भयानक थी, हम खुद अपनी आंख से देख कर आए हैं, बगीचे में आप दौड़ के आपके पास आई हैं, जल गया वो। तब सीता जी के मुंह से एक शब्द निकला वाल्मीकि रामायण में, सीतो भव हनुमतः। ऐ अग्निदेव, अग्निदेव तू हनुमान जी के लिए शीतल हो जा, शांत हो जा। मैं सीता तुम्हें शाप देकर कहीं भस्म करूं, इसके पहले ही मेरे पुत्र हनुमान के लिए तू शीतल हो जा। शीतो भव हनुमत, शब्द लिखिए, शीतो भव हनुमत। हनुमान के लिए शीतल हो जा, ठंडा हो जा, कहीं ऐसा ना हो मैं शाप देकर तुझे भस्म कर दूं। अग्निदेव ने हाथों हाथ का, नहीं मां, तेरी शक्ति के कारण ही मैंने लंका जलाई है मां। तो शक्ति का कहां कहां वातावरण नहीं है साहब, देखिए आप। जिस पुराण को हम सुनने बैठे हैं तो इसका नाम है श्री देवी भागवत। देखो चौथा पुराण, 18 पुराण है ना अपने यहां, उसमें चौथा पुराण तो है शिव पुराण और 5वां पुराण है देवी भागवत। गिनती में तो देवी भागवत पुराण ये पंचम पुराण माना जाता है। वेद व्यास जी ने 17 पुराण तो अपने सब शिष्यों को पढ़ाया, सूत जी को, सुखदेव जी को, सबको पढ़ाए 17 पुराण तो। लेकिन 18 पुराण, जो 18वां पुराण ये है देवी भागवत, उन्होंने अपने किसी शिष्य को भी नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि जो बहुत अमूल्य चीज होती है उसे आदमी किसी को देना नहीं चाहता है। वेद व्यास जी ने देवी भागवत अपने पास में रखी खुद के, किसी को नहीं दी। ये कब कही उन्होंने? आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, जहां भागवत समापन हो जाती है उसके बाद देवी भागवत शुरू होती है। जहां महाभारत समाप्त हुआ भागवत शुरू, और जहां भागवत समापन हुआ देवी भागवत शुरू। कि जो आदमी सेज पर मरता है, खाट पे मरता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। हाँ, जो सर्प के काटने से मरता है उसकी भी मुक्ति नहीं होती, और या किसी के शाप से मरता है उसकी भी मुक्ति। कर्मकांड का विषय, भक्ति मार्ग को मैंने आपको समझा दिया है। तो जन्मेजय की शंका हो गई कि भले ही सुखदेव जी जैसे महाराज को प्रणाम, उन्होंने बहुत अच्छा किया, भागवत की कथा सुनाई और इससे मेरे पिता मोक्ष हो गए, पर मेरे अनुसार मेरे पिता की मुक्ति नहीं हुई है। एक तो मचान पे मरे, मृत्यु का भी एक नियम है कर्मकांड में। पता चल जाए कि भाई माँ पिताजी जाने वाले हैं, तब गोबर का आंगन पोत देना चाहिए। उसके बाद पुत्र सिर गोद में रख करके बैठ जाए, मुख के अंदर गंगा जल और तुलसी चरणामृत प्रदान करे। हाँ, गीता का, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता हुआ, हाँ, या कोई न कोई फिर ब्राह्मण करे, या फिर स्वयं करे, या जैसा मृत्यु का एक आप कर्मकांड के ग्रंथों में यही होगा, ये जरूरी है मान लेना। अब आज एक बहुत बड़े सेठ अभी मरे तो उन्होंने कह दिया हमारा श्राद्ध मत करना,
हमारा 12 मत करना, कोई जिमाने वाने की दरकार नहीं है। गीता जी में एक बात कह रखी है कि अर्जुन ठीक है तुम लाखों करोड़ों का खर्चा मत करो, संक्षिप्त कर लो, पर श्राद्ध विधि का त्याग मत करना, क्योंकि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते कामकारत, जो शास्त्र की विधि का त्याग करके रहते हैं ना, वो न यहां सुख पाते और न मरने के बाद। अब तो गंगा जड़ी देने का नहीं कोई जड़का नहीं अपनी गंगा जड़ी देने की, तिलांजलि कोई दरकार नहीं तिलांजलि की। तो मेरे प्रेमी जनों, गंगा जल को देना है, मुंह में गंगा जल देना है, तिलांजलि देनी है, जलांजलि अर्ध मानना है, द्वादश आप संक्षिप्त से मान लो। अरे बाबा 12 का, अब तो लोग कहते 12 दिन का को नहीं माने, 12 घंटे का मानते। चल बाप जो मानना मान, अलग बात, आप एक दिन में करो या 2 दिन, पर करें ही नहीं। ऐसा तो ईसाइयों में भी नहीं है। आप देखिए वहां जितना ज्यादा श्राद्ध होता है उतना अपने यहां होता ही नहीं है साहब। मुसलमानों में जितना बड़ा श्राद्ध अपने यहां होता ही नहीं, वहां 40 दिन होते, 40 होता उनके यहाँ। अपने यहां तो 12,000, उनके यहाँ 40 होता, 40 दिन के बाद। तो मैं ये कह रहा हूं कि मृत्यु का भी एक नियम निश्चित होता है। तो राजा जनमेजय के मन में शंका हो गई, भले ही सुखदेव जी ने पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भाविका, भले ही रस पिलाया है, लेकिन मेरे मन में शंका है। सुखदेव जी पे शंका नहीं है, क्योंकि तत्रा ययो भगवान व्यासपुत्र स्वयं व्यास आए, लेकिन मैं कर्मकांड को मानने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरे पिता की मुक्ति नहीं हुई। एक तो मचान पर मरे, खाट पे मरे, दूसरा सांप के काटने से मरे, तीसरा अकाल मृत्यु जवानी में मरे, और चौथा एक ऋषि के शाप से मरे। उनका मन बहुत व्यथित होता था। पुत्र का एक कर्तव्य होता है साहब, पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य होता है, वो जरूर पुत्र को करना चाहिए। लिखा ही है पुण्य नाम नरका त्रायते इति पुत्र, जो पुण्य नाम के नरक से। अब लोग कहते हैं महाराज जी कोई पुत्र, अब भक्ति की बात अलग है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, पंडित जी भगवान ने पुत्र इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो कहते हैं कि तू खुद अपना पिंड दान कर, ये शरीर ही पिंड है और कृष्ण का भक्त हो। लेकिन कर्मकांड के विषय में आप जनमेजय कहता है मेरे पिता की मुक्ति नहीं हुई, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, मेरे पिता की मुक्ति। उन्होंने बहुत समझाया कि तू ये कर दे वो कर दे, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आया। और कोई शंका और संशय जीवन में, अब वो राजगद्दी पर बैठा, इतना धन है दौलत है, लेकिन जब याद आए मेरे पिता की मुक्ति कर्मकांड के अनुसार नहीं हो पाई। एक दिन भगवान वेद व्यास जी आए, तो जनमेजय को उदास देखकर उन्होंने पूछा रे क्या हुआ। उसने सारी बात बताई कि भागवत या सुखदेव पर मुझे शंका नहीं है, मेरा मन कहता है कि कर्म नहीं हुई संसिद्धि, कर्म तो करना ही पड़ता है और कर्तव्य आदि करनी चाहिए, शास्त्र विधि साध विधि होनी चाहिए। भगवान कैसे मुझे संतोष हो बताइए। वेद व्यास जी ने कहा हम तुम्हें संतोष दिलाते हैं। हमने 17 पुराण तो अपने शिष्यों को पढ़ाया, पर एक पुराण आज तक हमने रचने के बाद अपने अंदर रख रखा है, क्योंकि मेरा सबसे प्यारा प्रिय पुराण है देवी भागवत पुराण। मैं तुझे वही पुराण सुनाता। तो ये देवी भागवत पुराण जनमेजय राजा परीक्षित के पुत्र ने देवी भागवत सुनी, और जब पूर्णाहुति हो गई इसकी, संपूर्ण हो गया, उसके बाद में जनमेजय बैठा था। उसी समय देवर्षि में पधार रहा हूं, नारद जी संदेश ला करके दिए, जैसे आपके पास चिट्ठी आ जाए तार आ जाए। नारद जी ने जनमेजय को संदेशा दिया परीक्षित का। याद रखिएगा
सारे काम देवता लोग कर देते हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, हनुमान जी, पर इनके पर ऊपर आपत्ति आ जाए तब मेरी मां काम करती है। जब दहा देवताओं की मति कुंठित हो जाए, इन पर आपत्ति पड़ जाए, तब भगवती परम्बा करती है काम साहब। तो जन्मेजय ने बड़े प्रेम से जन्मेजय ने भागवत सुनी। तो ये महात्म है बहुत ही सुंदर देवी भागवत का। जय जगदम्बे मां, मां जय जगदम्बे मां, मां जय जगदम्बे मां। जय जगदम्बे मां, जय जगदम्बे मां। जय जगदम्बे मां, जय जगदम्बे मां, जय जगदम्बे मां, जय जगदम्बे। जो कोई नहीं कर पाता उससे मेरी मां करती है। पहले समय में अगस्त मुनि कार्तिक स्वामी जी के पास जाकर, कार्तिक स्वामी गणेश जी के भाई है ना कार्तिक, उनके पास जाकर के उन्होंने मां दुर्गा की महिमा जाननी चाहिए। तब कार्तिक ने काशी मणिकर्णिका और मां दुर्गा की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया था कार्तिक ने अगस्त मुनि को। और आप जानते हैं अगस्त ऋषि मां दुर्गा के उपासक थे। मां की इतनी आराधना की उन्होंने, इतनी आराधना की, एक बार देवताओं पर बहुत पी जाए। एक अगस्त समुद्र पी गया, कहीं 15 अगस्त तो जो अंग्रेज थोड़े बहुत बचे हैं वो भी सब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए दे दो इनको 15 अगस्त। प्रेमी जनों, अगस्त ऋषि की महिमा। अब आप सब लोग शक्ति संपन्न बने। अब भगवान राम, उनको रावण को मारना था। किनको? ध्यान रखिए कथा में, भगवान श्री राम को रावण को मारना था। तो क्या करे? शक्ति का सृजन कहां से करे? तब भगवान राम अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। आप मां दुर्गा के पुजारी हैं। मैंने रघुवंशी राम ने प्रण कर लिया है, निशिचर हीन करौ मही भुज उठाए प्रण कीन। धरती निशाचरों से हीन कर दूंगा, लेकिन शक्ति बिना ये काम कैसे हो सकता है? तब भगवान राम को नवरात्र की सलाह दी थी। किसकी? नवरात्र की सलाह दी अगस्त जी ने। अगस्त महाराज ने दोनों का नाश कर दिया शक्ति के कारण। तो प्रेमी जनों, ये देवी भागवत की शुभारंभ, और अब हम आपको महात्म्य सुनाएंगे मां दुर्गा का। पहले समय में महाराज मनु के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से यज्ञ कराया। राजा मनु की इच्छा थी कि मेरे पुत्र हो जाए
तो उसको घर संभला करके तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊं, पर महारानी की इच्छा थी कि बेटा हो जाए, ये तो अपना काम करना चाहते हैं वन में तब, पर बेटी हो जाए और घर में जवाई आ जाए तो घर की और शोभा बढ़ सकती है। तो उन्होंने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि यज्ञ जरूर करो आप। गुरु वशिष्ठ जी को तो मनु महाराज ने कह दिया पुत्र के लिए यज्ञ करो, पर हे ब्राह्मणों, आहुतियां तो आप ही दोगे, पाठ पूजा तो आप ही करोगे, तो कन्या के नाम से यज्ञ करना। और ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया तो लड़की हुई। अब महाराज मनु का मन था कि मैं वन में जाके तप करूं। उस लड़की का नाम था इला, बहुत पढ़ी लिखी विद्वान। अब ये मत कहना कि पंडित जी यज्ञ करा सकते हैं, हमारे यहां नहीं। महाराज मनु के यज्ञ में एक बार गुरु वशिष्ठ जी नहीं पहुंच पाए तो उनकी बेटी इला ने यज्ञ करवाया था। वो विदुषी भी थी। राजन, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें तो ब्राह्मणों ने कन्या के नाम से हवन किया है, इसमें हमारी क्या गलती है? का जो भी हो, हमारा तो वन में जाने का पूरा मन था। आप एक काम करो, समर्थ हो, इस लड़की को वापस लड़का बना दो। ये जादू की कथा नहीं है, ये भारतीय ज्ञान। आखिरी में वशिष्ठ जी महाराज ने तप किया और उस लड़की को अंग परिवर्तन, ये भागवत के अंदर 9वें स्कंद में पहले अध्याय में कथा आएगी ये वाली सुद्युम्न की। 9वें अध्याय के पहले अध्याय में 9वें स्कंद में, और यहां देवी भागवत की महात्म्य की कथा है। अब उसको बना दिया लड़का। अंग परिवर्तन आज है, नहीं रे उस समय तो हो जाता था। भगवान वशिष्ठ जी ने अंग परिवर्तन किया, उस लड़की को बना दिया लड़का। लेकिन भैया जब भाग्य में लड़की बनना लिखा हो तो हम जोर जबरदस्ती भले ही कर लें। एक दिन वो लड़का ऐसी जगह चला गया जहां पर वो फिर से लड़का बन गया और उसका घोड़ा घोड़ी बन गया, उसके जितने साथी थे सब लड़कियां बन गए। अरे भाई ये जादू मंत्र वाली कथा है क्या? अरे नहीं भाई, हिमालय में एक ऐसी जगह है जहां पर पहले समय शंकर पार्वती जी रहा करते थे, शिव और शिवा। भगवान शिव ध्यान में बैठते थे और पार्वती जी उनके लिए पूजा की सामग्री तैयार करती थी। एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए उतरी, उसी समय सप्तऋषि आ गए। एक दिन फिर स्नान करने उतरी, फिर कोई आ गए। तो पार्वती जी को बहुत बुरा लगता था कि स्नान के समय भोले बाबा तो भोले बाबा, न तो मंदिर बनावे न घर बनावे रहने के लिए। उन्होंने बहुत बार कहा कि ठीक है, अब आपके यहां तो 24 घंटा कोई न कोई आ ही जाता है। राम जी का मंदिर दिन में खुलता है, रात में बंद। कृष्ण जी का मंदिर दिन में खुलता है, रात में बंद। पर स्मशान घर में भोलेनाथ का मंदिर तो 24 घंटे खुला रहता है। अब आपके यहां चेलों की तो कमी नहीं। तो पार्वती जी ने नाराजगी जाहिर की। तब भगवान शिव ने पार्वती जी का मन रखने के लिए कहा, जा आज के बाद मुझको छोड़ करके इस जमीन में कोई भी पुरुष आएगा वो नारी बन जाएगा। अब नारी के पास नारी आए शाम के समय तो कोई दिक्कत नहीं। पार्वती जी तो खुश हो गई और भाग्यवशात वो लड़का सुद्युम्न, लड़की था नाम था इला और लड़का बना तो सुद्युम्न था। अब वहां आया फिर लड़की बन गई। अब सज्जू की कहानी है ये सब, सज्जू की कथा है, शास्त्र की कथा है। अब वो लड़का होगा तो क्या हुआ, वहां पर चंद्रमा का, आकाश में चंद्रमा है। चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुद्ध। चंद्रमा का पुत्र है बुद्ध। बुद्ध ने देखा तो उसने उसके साथ विवाह कर लिया। अब जब बुद्ध, उससे संतान भी पैदा हुई, यहां से चंद्रवंश की शुरुआत हुई साहब। कृष्ण जन्मे आगे चल के इस वंश में।
लेकिन उम्र बहुत बड़ी थी जब बुद्ध चला गया तब। और उसके बाद उस लड़के ने गुरु वशिष्ठ को याद किया, गुरुदेव मैं तो लड़की बन गया, बच्चे भी पैदा करने लगा, मेरे को तो वापस से लड़का बनो। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मेरा यजमान लड़की बन गया है। उस लड़के को आशीर्वाद दे दिया, जा 1 महीना तो लड़का रहेगा और 1 महीना लड़की रहेगा। अब कहीं का नहीं छोड़ा बेचारे को। श्रीमद् भागवत में पढ़ना 9वें स्कंद की पहली अध्याय की कथा है। अब उस लड़के की जो हालत खराब, अब बताओ, अब 1 महीना तो साड़ी पहने और 1 महीना धोती कुर्ता पहने। अब बताइए, बड़ा विचित्र काम हो गया बेचारा। और अब जो विज्ञान आ रहा ना, मेरे को लगता है ऐसा ही होने वाला अभी। अब लोग अंग परिवर्तन करा रहे हैं विदेशों के अंदर, लड़की से लड़का बनाओ, लड़का से लड़की बनाओ। एक बच्चे का जन्मदिन था, उसमें हम गए थे तो क्या देखा वहां, कोई शेर का मुंह लगाया, कोई चीते का मुंह लगाया है, कोई बच्चे का जन्मदिन होता है आजकल चेहरा लगाते हैं, मुखौटा लगाते हैं बच्चे। तो मेरे मन में यही आया कि हृदय परिवर्तन तो बॉम्बे के हॉस्पिटलों में बहुत होता है, इसका दिल उसमें लगा देते हैं, उसका दिल। कहीं मस्तक परिवर्तन हो गया तो सबके सिर पर भेड़ का, मेंढे का, गेंडे का, सबके मस्तक प्रत्यारोपण होने लग गया तो भाई। और हुआ है मस्तक प्रत्यारोपण, गणेश जी का हुआ है, दक्ष प्रजापति का हुआ है, अपने यहां मस्तक प्रत्यारोपण भी हुए हैं। अब वो लड़का लड़की बने कि लड़का, अब वो दुखी हो गया। अंत में उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, ये क्या कर दिया बाबा, 1 महीना लड़का और 1 महीना लड़की। शंकर भगवान ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, कोई यज्ञ कोई पूजा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा जो भगवान शंकर नहीं कर सकते, दुनिया के अंदर एक ही कर सकता है, उसका नाम है मां भगवती दुर्गा। जा, सूर्यवंश का तू सूरज है, मनु का तू बेटा है, सुद्युम्न तेरा नाम है और हिला भी तेरा नाम है। जा मां भगवती की आराधना कर। जो काम कहीं नहीं होता है वह मां के दरबार पर होता है। सुद्युम्न ने वशिष्ठ महाराज से देवी भागवत की कथा सुनी, दुर्गा जी का चरित्र सुना और उसके बाद में उसको पूर्ण पुरुषत्व की प्राप्त हुई, वो सदा के लिए पुरुष बना। तो जैसे श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा ना महात्म्य में, ऐसे ये महात्म्य की कथा है सुद्युम्न की। तो प्रेमी जनों, बहुत जरूरी है जीवन के अंदर मां की आराधना करा। जो कहीं नहीं होता है मेरी मां के दर पर होता है। आप एक बार मन लगा के तो देखें, एक बार पुकार के तो देखें, एक बार सच्चे हृदय से मां मां कह के तो देखें। याद रखिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान की आराधना करके पूर्ण पुरुषत्व की प्राप्ति की, जीवन उसका अच्छा हुआ। बस आप भी जीवन के अंदर जो कहीं नहीं होता है वो इसी दर पे हो पाता है। इस भावना से मां भगवती के लिए एक बात और विचित्र है, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षो। जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं है, और जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं है। लेकिन श्री सुंदरी सेवित नराणाम, मां दुर्गा की आराधना करने वाले को ये भोग भी देती है और अंत में गोविंद की गोद में मोक्ष भी देती है। ये एक दरवाजा है, क्या भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। साहब जियोगे तो अनंत अनंत साधनाओं में जियोगे, और कदाचित गए तो मां की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति करोगे। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्ष। यत्रास्ति भोगो, मां की सेवा करो, धन दौलत से खिने रहोगे। मैंने कहा ना, एक साधारण मां भी नहीं चाहती है उसका बेटा फटे पुराने कपड़े पहने। फिर परम मां की कथा सुनोगे, मां के चरणों में प्रणाम करोगे, तो क्या मां चाहेगी कि मेरा बच्चा बीमार रहे? बस
थोड़ा सा ध्यान देकर भजन कीजिए मां का। मां बाजार चली जाती है, मार्केट करने चली गई, लौट कर आई और बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, तो मां फिर ध्यान नहीं देती, चलो चलो खेल रहा है, काम में लगा हुआ है। बच्चा काम में लगा हुआ कोई बात नहीं है, क्योंकि मां बाहर से आई और देखा बच्चा, लेकिन मां आई और बच्चा और रोने लग जाए जोर जोर से, हाँ जोर से रोने लगे, जोर चिल्लाने लगे, तब मां क्या करती है, सब काम छोड़ करके पहले उसको गोद में उठाती है। बस यही दृष्टांत है देवी भागवत का। आप ये विषय भोगों के खिलौनों से खेलते रहेंगे तो मां देखे रहे खेल रहा है, संसार में पड़ा पड़ा रहने दो, लेकिन इनमें रहकर छोड़ करके जब आप मां मां पुकारने लगोगे तब मां भगवती तुम्हें भी अपने गोद में अंगीकार करेगी। तो जरा खिलौनों से विषय साधना मट्टी की मटकी लेकर के ग्वालिन आ रही है और आचार्य ने इस तरह किया, मां बहुत प्यास लग रही है, उठने की शक्ति नहीं है मां। मां ने हाथ दिया मुंह पर और छाछ पिलाई। पिलाने के बाद जब आचार्य स्वस्थ हुए तो भगवती मां ने कहा, उस ग्वालिन ने कहा, शंकराचार्य मां भगवती बेटा खोटा हो सकता है पर मां। आचार्य ने प्रार्थना की साथ बहुत सुंदर कहा आचार्य ने। आचार्य ने तो यहां तक कहा कि जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। हे मां, वो भगवान शंकर पशुपतिनाथ विश्वनाथ शंकर भगवान भूखे ही रह जाते यदि अन्नपूर्णा तू हाथ नहीं पकड़ती तो। कपाली भूतेशो, जो शंकर भगवान है वो भूखा ही रह जाता यदि मां ये तत्पाणी ग्रहणम, तेरे हाथ पकड़ने का फल है कि इन बाबुलनाथ को रोज रोटी मिले जा रही है, ये तो भूखा ही रहता। तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। ए मां नाराधिता सी विविधई, मां मैं ज्यादा आराधन नहीं कर पाया, आज मेरी शक्ति खत्म हो गई, मां मैं तेरा आराधन करता हूं, बस मां एक कृपा कर दे। मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी तीजा, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ती जबते हुए मां मेरा जीवन बीते। बस मां एक बात कह देता हूं, मत सब पैसा कभी भिक्षा को लेकर कुछ लिया नहीं, पर श्री विद्या आचार्य की देन है। धरती में स्वर्ण बनाने की